हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। आज पेपर में आपके टीआरई 4 और टीआरई 5 के वैकेंसी के बारे में जिक्र किया गया है। और जो सरकार ने वादा किया था कि एस्टेट का एग्जाम आपका साल में 2 बार होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज पेपर में 80,000 टीआरई 4 में वैकेंसी के बारे में बताया गया और ये भी उसमें दिया गया कि 21,397 जो पिछली वैकेंसी में सीट खाली रह गई थी वो इसमें ऐड किया जाएगा। सर कैसे क्या है सर, बच्चों को बता दीजिए। पहले तो जैसे 80,000 वैकेंसी की बातें कही गई, इसके पहले 1.5 लाख वैकेंसी की बातें कही गई, इसके पहले बीच में 1,38,000 वैकेंसी की बातें कही गई, फिर कभी 1,60,000 वैकेंसी की बातें कही गई। ये तब ऑथेंटिक होगा जब आधिकारिक तौर पे या तो शिक्षा विभाग या बीपीएससी के द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। पहला बात, अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वास्तविक संख्या कितनी है, पहली बात। दूसरी बात की अभी आप दो बातों पर चर्चा किए, एक एस्टेट पर चर्चा किए, दूसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर चर्चा किए। दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के छात्र अभी सबसे ज़्यादा परेशान है। अभी जस्ट आपके यहाँ आने से पहले छात्रों का एक बड़ा ग्रुप मेरे पास आया था जो 22-24 वाले कैंडिडेट थे, जिनका रिजल्ट हाल में कुछ दिनों पहले आई, और इसके पहले कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए वैसे छात्र जिनका रिजल्ट कुछ दिन पहले आई। तो उन छात्रों का कहना था कि सर 7 साल तक बिहार सरकार कोई वैकेंसी नहीं दी और 1 साल में ये चौथी बड़ी वैकेंसी आने वाली है टीचर की। अगर और एस्टेट 2024 में माननीय चेयरमैन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड उनके द्वारा कहा गया था कि साथ में कैलेंडर भी जारी किया गया था कि 1 साल में हम 2 बार एस्टेट लेंगे। तो अगर देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर इनको एस्टेट लेना चाहिए ही था, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है कि एस्टेट लेंगे भी कि नहीं लेंगे। तो बच्चे कोर्ट जाने के लिए परेशान थे। कल में भी की कोर्ट में वो याचिका दायर करेंगे कि कैलेंडर जो फेल हुआ है एस्टेट दोबारा से क्यों नहीं लिया गया। टीआरई 4 से पहले एक बार एस्टेट होना ही चाहिए और वाजिब में होना भी चाहिए। तो इसे लेकर हम एक अलग से भी एक वीडियो बनाए थे कि जो एस्टेट के रिगार्डिंग जो बच्चे वेट कर रहे होंगे, उस वीडियो में हम लिंक दिए थे कि आपस में एकजुट होइए और सरकार से आप मांग कीजिए कि क्योंकि टीआरई 4 के बाद पता नहीं आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। इस लेकर आधिकारिक तौर पर सरकार पहले भी बोल चुकी है आप लोग को हम शामिल करेंगे, एस्टेट एक बार लेंगे। तो अभी तक हम लोगों के साथ न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है। एक तो ये बात हो गया। दूसरा हो गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग। अभी आप देखेंगे कि शुरुआत में टीआरई 3 में बोला गया था कि 87,700 वैकेंसी रहेगी। बाद में जब रोस्टर की बातें चली तो 83,000 समथिंग वैकेंसी हो गई। जब रोस्टर बना अलग से 1 to 5, 6 to 8 का अलग से, 9, 10 अलग, 11, 12 अलग, तो पता चला कि जितनी वैकेंसी, एक तो वैकेंसी कम किया गया रोस्टर के अकॉर्डिंग, उस पर से सारी सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया। लगभग 21,000 प्लस स्टूडेंट का रिजल्ट अभी तक में नहीं दिया गया है, मतलब इतना कम रिजल्ट दिया गया है। अभी तो ओवरलैप वाला जो कंडीशन है, मल्टीपल कैंडिडेट कि एक ही स्टूडेंट का 1 to 5 में भी रिजल्ट हुआ है, 6 to 8 में भी हुआ है, 6 to 8 में भी हुआ है, 9, 10 में भी हुआ है, 9, 10 में हुआ है, 11, 12 में भी हुआ है। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 9, 10 में भी रिजल्ट है, 11, 12 में भी रिजल्ट है। और ऐसे मल्टीपल कैंडिडेट की संख्या मिनिमम कम से कम होगी तो 12 से 15,000 की संख्या होगी, इतनी बड़ी संख्या। इसके बाद जब वेरिफिकेशन सरकार करेगी और फाइनल वेरिफिकेशन ज्वाइन कराने के बाद करेगी तो उस समय भी बहुत अभ्यर्थी के साथ प्रॉब्लम आएगा कि जिसका कि डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा। अन्य भी डोमिसाइल वाला कंडीशन होगा कि दूसरे स्टेट के छात्र फॉर्म भर दिए हैं, उनकी योग्यता पूरी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा कम्बिनेशन वाली बातें होंगी। तो अन्य सारे कारणों को मिला के 2-4-5 सीट वहाँ भी वैकेंट हो जाएगा। तो कहने का आशय यह है कि 83,300 वैकेंसी में 40,000 के लगभग वैकेंसी खाली ही रह जाएगी। आप देखें तो वास्तविक बहाली कितनी हुई। तो क्या इन वैकेंसियों पर टीआरई 3 के बच्चों का अधिकार नहीं था? क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाना चाहिए? तो अभी छात्र परेशान हो रहे हैं और हजारों हजार की संख्या में वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि टाई ब्रेकर में मामला फंस गया है। बराबर मार्क्स है, रिजल्ट कंफर्म नहीं हो पाया, 1, 2, 4 नंबर 5 नंबर की कमी की बात है तो आप छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे लगेगा कि बहुत बड़ा अन्याय इन छात्रों के साथ हो रहा है।
तो वो बच्चे कैसे इन सारी चीज़ों से कैसे लड़ें सर? बच्चे बता रहे हैं आपके पास, अभी मैं लगभग 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ, लगातार बच्चे आपसे मिलने आ रहे हैं, परेशानियों को बता रहे हैं, आप उसका जो भी है सॉल्यूशन बता रहे हैं। सर क्या करें अब आगे बच्चे जो उनको न्याय मिले? एक्चुअली में होता क्या है कि अब जैसे हम शिक्षक हैं और लगातार छात्रों के सपोर्ट में आवाज़ भी उठाते हैं जो वाजिब है, तो इसलिए छात्रों का भरोसा भी इसके रिगार्डिंग थोड़ा बढ़ता है। इसी आशा और विश्वास के साथ छात्र यहाँ पर आते भी हैं। तो स्वाभाविक है कि छात्र माननीय शिक्षा मंत्री से जाकर मिलते हैं, फिर शिक्षा निदेशक से जाकर मिलते हैं, शिक्षा विभाग में मिलते हैं, बीपीएससी से जाकर मिलते हैं, सरकार से मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत जगह पर सिर्फ आश्वासन मिलता है, पता नहीं चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो अंतिम में बहुत मामले में, जैसे एस्टेट के मामले में कल बहुत सारे छात्र कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं कि आपने जब एग्ज़ाम कैलेंडर दिया तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम आपने क्यों नहीं लिया है। तो अंतिम में कोर्ट से ही मामला लगता है कि जाकर के सबका ऑथेंटिक रूप से बन पाता है। और कल 8 तारीख है, 8 तारीख को परसों 8 तारीख को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग TRE 1 का ही केस चल रहा है और उसका रिजल्ट आने वाला है, मतलब सुनवाई होने वाली है 8 तारीख को। तो मैं भी छात्रों के हित में अगर वो सुनवाई जाती है तो मैं भी आगे के जो TRE 2 के हैं, TRE 3 के अभ्यर्थी हैं, सजग होकर के उसके आधार पर फिर आगे अपना प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो हमको देखना है आगे आगे कि क्या होता है, फिर उसी के रिगार्डिंग आगे सारा प्रोसेस बढ़ेगा। अच्छा सर, ये जो आज वैकेंसी आई है सर, नई वैकेंसी, उसमें 11,000 से अधिक सीटें केवल साइंस, मैथ और स्पोर्ट्स कंप्यूटर ये मिला के है सर। तो बच्चे कैसे तैयारी करें सर, थोड़ा उसको भी बता दीजिए। नहीं नहीं, वैकेंसी नहीं आई है, ये चर्चा जो की गई है सर। चर्चा की गई है। तो अब ये देखना होगा कि सब बच्चों को अब TRE 3 एग्ज़ाम हो चुका है और री एग्ज़ाम लगा के 4 एग्ज़ाम अब तक हो चुका है। सबको पता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं। NCERT बेस 6 to 10 से क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहा है, तो उस हिसाब से छात्रों को तैयारी भी करनी चाहिए। और दिन ब दिन कट ऑफ भी बहुत ऊपर जाता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में रेगुलर स्टूडेंट जो बेस उसका है, मतलब जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाई करें। कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, साथ में प्रीवियस ईयर के साथ साथ टेस्ट प्रैक्टिस रेगुलर वे में करते रहें तो ही जाकर के ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ग्रुप में टेस्ट डिस्कशन करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन लगातार लगे रहना होगा, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे का रूटीन फॉलो करना होगा, क्योंकि अब भी यहाँ भी कंपटीशन बहुत आसान नहीं रहा है, तभी जाकर उनको सफलता मिल सकती है। क्योंकि सर लगातार इस संस्था से इस बार TRE 3 में लगभग 10,000 से अधिक बच्चे सफल हुए हैं। जब भी मैं आता हूं आपसे मिलने, वो सफल अभ्यर्थी पहुंचे हुए होते हैं, अभी भी हैं एक, मैं इनका भी इंटरव्यू लूँगा। सर इस रिगार्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं, जैसे ही वैकेंसी आती है इधर उधर के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना रिजल्ट ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि इस बार का कट ऑफ भी देखा जाए सर तो बहुत ही ज़्यादा हाई गया है, इस रिगार्डिंग मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, कट ऑफ हाई गया है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे अभी मैथ की बात करें, 102 कट ऑफ 120 में चला गया है, तो स्वाभाविक है कि और सारी सीटों पर रिजल्ट दिया गया, तो आप किसी ना किसी बच्चे का तो सिलेक्शन हुआ है। तो समझना होगा यही बात छात्र को भी कि अगर कट ऑफ हाई जा रहा है तो हमको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी हमारा रिजल्ट संभव हो पाएगा। तो कुछ एक पेपर ऐसे हैं, जैसे मैथ हो गया, लैंग्वेज पेपर में हिंदी हो गया, इस सब का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। बाकी का कट ऑफ और क्वेश्चन का लेवल भी चूँकि टाइट रहता है तो उसका कट ऑफ डाउन जा रहा है। तो स्टूडेंट इसी हिसाब से खुद को तैयार करें, तभी रिजल्ट संभव हो पाएगा, नहीं तो परेशानी बनी रहेगी। अच्छा सर, जो चर्चाएं आज की गई है पेपर में, क्या लगता है कब तक TRE 4 की वैकेंसी दे दी जाएगी? क्योंकि आपने अभी एस्टेट का भी जिक्र किया है कि एस्टेट लेना चाहिए था सरकार को, लेकिन नहीं लिए हैं, बच्चे परेशान हैं। और ये आज जो न्यूज़ दे दिया गया कि आपकी 80,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी आएगी, सर क्या लगता है कब तक दे दी जाएगी या एस्टेट करवाया जाएगा? प्रैक्टिकली देखा जाए तो TRE 4 की वैकेंसी किसी भी सूरत में मार्च से पहले तो संभावित हमको नहीं लगता है। मार्च अथवा मार्च के बाद ही आएगी, और एग्ज़ाम किसी भी सूरत में मई अथवा जून से पहले होने की उम्मीद नहीं है। तो मार्च में नोटिफिकेशन ही आएगा, तो देखना है अब आगे, उसी हिसाब से छात्र तैयारी करें। अभी 4 से 5 महीने का समय उनके पास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो चलिए, जैसा कि सर ने एस्टेट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो भी चीज़ें कही है, चूँकि कल बच्चे जा रहे हैं, कोर्ट भी जाएंगे, और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है पहले से ही,
वो उसका 8 तारीख को डिसीजन आने वाला है। तो चलिए आप लोग भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करता हूँ। और जैसा कि सर ने कहा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, अभी से आपको लग जाना होगा, क्योंकि अगर मार्च में वैकेंसी आती है तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस में करवाया जाता है और कट ऑफ आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।